हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो इस सेमेस्टर में हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2 पढ़ना है। लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 1 पढ़ा था। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 1 में बेसिकली आपने हाईवे के बारे में पढ़ा था, हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा था। हमारे इंडिया में हाईवे का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरह का हमारा इंडिया में रोड पैटर्न बना हुआ है, कौन कौन से 20 ईयर प्लान है। उसके बाद हमने पढ़ा ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन का जो जो विजुअल फीचर होते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व, चरबैक डिस्टेंस, बहुत सारे चीज़ के बारे में हमने ज्योमेट्रिक डिजाइन में पढ़ा। उसके बाद आपने हाईवे बनाने के लिए जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट हो, चाहे हमारा वो रिजिड पेमेंट हो, उसके लिए जो एग्रीगेट का रिक्वायरमेंट होता है या बिटुमेन का रिक्वायरमेंट होता है, कंक्रीट का रिक्वायरमेंट होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। डिफरेंट डिफरेंट हैवी मटेरियल के बारे में पढ़ा। उस मटेरियल का टेस्टिंग के बारे में हम लोगों ने देखा लैब में, किस तरह से उस मटेरियल का टेस्टिंग करते हैं, क्या उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर ट्रैफिक इंजन के बारे में पढ़ा कि ट्रैफिक को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके लिए क्या क्या हमारा रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्या क्या हमारा प्रोविजन होना चाहिए, वो सब हमने लास्ट सेमेस्टर में देखा था। तो वो सब हमारा था हैवी इंजीनियरिंग के बारे में, और ये होना भी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 1 में पहले हैवी इंजीनियरिंग को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि एक हाईवे ही है, एक रोडवेज ही है जो हमारा डोर टू डोर सर्विस देता है। आप एयरपोर्ट से या वाटरवेज से आप डोर टू डोर सर्विस नहीं ले सकते हो, या रेलवे से भी आप डोर टू डोर सर्विस नहीं ले सकते हो। एक रोडवेज ही है जो जिससे हम डोर टू डोर सर्विस ले सकते हैं। तो इसलिए हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में रोडवेज के बारे में, डेट इज हाईवे के बारे में पूरा पढ़ा। अब जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2 है, इसमें जो अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। और यदि कहीं पे वाटरवेज है, रिवर वगैरह है, तो उसके लिए हम लोग को ब्रिज भी चाहिए, या कहीं पे हम लोग फ्लाईओवर देते हैं, अधिक ट्रैफिक है तो वहाँ पे हम लोग ब्रिज का यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है ये हम लोग पढ़ेंगे अब करंट सेमेस्टर में। तो देखिए, ये आपका सिलेबस है, जो ब्रॉड टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। रेलवे इंजीनियरिंग, देन परमानेंट वे, सिग्नल एंड इंटरलॉकिंग। ये जो 3 टॉपिक आपको दिख रहा है, 3 ब्रॉड टॉपिक आपको दिख रहा है, ये तीनों आपका रेलवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसमें आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इंट्रोडक्शन टू ब्रिज इंजीनियरिंग है। तो ये ब्रिज इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे इसमें। और नेक्स्ट हमारा है जो फाइनल है वो हमारा है एयरपोर्ट के बारे में। तो टोटल देखिए हम लोग तो रेलवे इंजीनियरिंग के लिए चार चार लेक्चर का रिक्वायरमेंट है, पॉइंट वे के लिए 10 लेक्चर का रिक्वायरमेंट है, सिग्नल एंड इंटरलॉकिंग के लिए भी 10 लेक्चर का रिक्वायरमेंट है, ब्रिज इंजीनियरिंग अकेला ये 10 लेक्चर की रिक्वायरमेंट इसमें भी है, और जो हमारा एयरपोर्ट है उसके लिए 8 लेक्चर की रिक्वायरमेंट है। तो टोटल देखें यदि हम लोग तो 10 10 10 30 4 34 एंड 8 42 लेक्चर है। टोटल 42 लेक्चर हमारा है इस ट्रांसपोर्टेशन 2 के लिए, जिसमें आउट ऑफ 42 लेक्चर 10 10 एंड 4 24 आउट ऑफ 42 लेक्चर 24 लेक्चर विल बी रिक्वायर्ड फॉर रेलवे इंजीनियरिंग। ये जो 3 आपका शुरू में दिख रहा है स्टार्टिंग में, ये तीनों हमारा रेलवे इंजीनियरिंग के लिए, रेलवे इंजीनियरिंग का ही है। तो आउट ऑफ 42 लेक्चर 24 लेक्चर आपका केवल रेलवे इंजीनियरिंग के लिए है। तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 55% सिलेबस जो है आपका वो रेलवे इंजीनियरिंग का ही है। मोर देन 50% सिलेबस आपका रेलवे इंजीनियरिंग का है। तो इसको हम लोग को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अबाउट 25% सिलेबस आप मान सकते हैं इसको, ये हमारा ब्रिज इंजीनियरिंग के लिए है, और 20% सिलेबस जो है वो हमारा एयरपोर्ट के लिए है। तो ये इस तरह से हमारा सिलेबस का ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। तो पहला हमारा है रेलवे इंजीनियरिंग। तो रेलवे इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे जो इंडियन रेलवे है, जो इंडियन रेलवे सिस्टम है, उसका क्या हमारा स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो जो रेलवे हमारे इंडियन रेलवे हमारा है, ये बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वास्ट है। पूरे कंट्री में हमारा फैला हुआ है इसका नेटवर्क। और जितना भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो हैवी गुड्स है और लॉन्ग रूट का गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, या हम लोग जो पैसेंजर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जो लॉन्ग रूट का है, सपोज कि आपको यहाँ से कन्याकुमारी जाना है, तो आप बस से तो जाएंगे नहीं, रोडवेज से जाएंगे नहीं, आपको यहाँ पे या तो एयरपोर्ट का यूज़ करेंगे या
रेलवे का यूज़ करेंगे। ठीक है, एयरपोर्ट ऑब्वियसली कॉस्टली है और रेलवे आपका उतना कॉस्टली नहीं है, कम, ये सबके लिए हमारा मतलब कि अफोर्डेबल है। तो लॉन्ग डिस्टेंस है, अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर आपको जाना है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग मूवमेंट के लिए, चाहे गुड्स का हो चाहे पैसेंजर का हो, रेलवे हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है, जो स्ट्रेंथ है रेलवे का, वो क्या है कि जो रेजिस्टेंस होता है, यदि आप रोड पर ट्रेवल करते हैं तो क्या है कि जो न्यूमेटिक टायर है, जो हमारा गाड़ी का, बस का हो चाहे ट्रक का हो, जो टायर है और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन रेलवे में क्या है कि आपका जो व्हील है वो भी बना हुआ है लोहे का, आयरन का, और जो आपका रेल है वो भी बना हुआ है आयरन का। तो दोनों के बीच जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, जो रोलिंग रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। इससे क्या होता है, जो हॉलेज कॉस्ट है, मतलब जो खींचने का, जो आगे बढ़ने का कॉस्ट है, वो हमारा काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रेंथ हमारा इंडियन रेलवे का है, ये हमारा क्या है, बहुत ही इफिशियंट है। रोडवे के यदि हम लोग बात करें रोडवे को लेकर के, तो रेलवे जो हमारा है वो काफ़ी बहुत इफिशियंट है इन टर्म ऑफ लैंड यूज के टर्म में भी हमारा ये काफ़ी ज़्यादा इफिशियंट है, मोर इफिशियंट देन रोडवेज। एनर्जी इफिशियंट भी है, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, पर्टिकुलरली जो फ्लाइट ट्रैफिक है और जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल है, उसका जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि ब्राउनी रिफाइनरी में हम लोग भेजते हैं, फिर वहाँ से आफ्टर आफ्टर रिफाइनिंग उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इन सब का कॉस्ट जो है काफ़ी कम पड़ता है। तो ये हमारा एनर्जी इफिशियंट भी हो गया काफ़ी, ये हो गया। और सेकेंड थिंग, जो रेलवे हमारा जो है, जिससे जो इलेक्ट्रिक जो पे चलता है, उससे क्या है, हमारा पोल्यूशन काफ़ी कम होता है। रोडवेज में आपका देखेंगे, एक जो बस है या एक जो ट्रक है वो कितना धुआं छोड़ता है, रेलवे में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक इंजन हमारे पास है तो ऐसा नहीं है। तो पोल्यूशन को भी कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है, और हमारा एनर्जी इफिशियंट भी है, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम है और जो आपका हॉलेज कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज की यदि बात करते हैं हम लोग, तो ये रैपिड ट्रांजिट रेल सिस्टम हमारे इंडिया में है, जो डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन सेंटर है। और रैपिड ट्रांजिट रेल सिस्टम जो है वो बहुत अप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन गया हमारा रेलवे। ठीक है, और ये हमारा क्या है कि दो सिटी को इजीली कनेक्ट करता है। यदि कैपिटल की बात करें हम लोग, पटना से दिल्ली आपको जाना है, तो दो सिटी को हमारा ये इजीली कनेक्ट करता है। ठीक है, तो और फर्दर पॉइंट की बात करते हैं हम लोग यदि स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन रेलवे की, तो ये क्या है कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जो इंडियन रेलवे है ये हमारा वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्यों बोला इसमें, क्योंकि देखिए इसमें आप कि इसमें जो सेमी स्किल्ड, लेस स्किल्ड और हाईली ट्रेंड पर्सनल सब आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब, जो ट्रैक पे काम करता है वो, मतलब कि जो हमारा डेली बेसिस पे जो काम करता है, लेबर वगैरह होता है, वो भी काम करता है। देन इसके बाद उसके ऊपर लेवल में जाएंगे आप तो कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे, उसके ऊपर जाएंगे आप तो जेई मिलेंगे, उसके ऊपर जाएंगे आप तो आपको वहाँ पे स्टेशन इंजीनियर मिलेंगे, और उसके ऊपर जाएंगे तो और हायर हायर पोस्ट भी है, जो कि हाईली ट्रेंड पर्सनल हमारे हमारे रेलवे के पास है। डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल है, और बहुत सारा रेलवे इंस्टीट्यूट भी हमारे इंडिया में है जो इन पर्सन को ट्रेन करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक इंडियन रेलवे का स्ट्रेंथ है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सेशन पे। तो जो हमारा इंडियन रेलवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, जो हमारा फिनेंशियल ऑब्लिगेशन इसमें ज़्यादा हमारा नहीं आ पाता है। ठीक है, और जो फिनेंशियल और इसी और जो क्या है, हमारा फिनेंशियल ऑटोनॉमी भी इसमें हमारा मेंटेन रह पाता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन रेलवे, ये सेल्फ सेल्फ रेलिएंट सिस्टम है विथ रिस्पेक्ट टू मेजर इक्विपमेंट नीड। क्योंकि जितना भी इक्विपमेंट इसमें रेलवे इंजीनियरिंग में या रेलवे के लिए हमारा जरूरत पड़ता है, वो हमारा इंडियन रेलवे के पास सारा अवेलेबल है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे इंडियन रेलवे के स्ट्रेंथ हो गए। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कुछ पॉइंट था जो हमें इंडियन रेलवे के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रोल ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में रेलवे इंजीनियरिंग का क्या रोल है। तो अभी मैंने डिस्कस किया कुछ पॉइंट, उस पॉइंट से भी आप बोल सकते हैं कि जो रैपिड यदि हमें मूवमेंट करना है, कॉस्ट इफेक्टिव मूवमेंट करना है, ठीक है, तो रेलवे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है।
ठीक है। तो कह सकते हैं प्रोवाइड रैपिड, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव बल्क ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी सेक्टर। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया आपको, क्रूड ऑयल और जो रिफाइंड ऑयल है उसको ट्रांसपोर्ट करने में ये काफ़ी इफेक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इट लिंक्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेंटर विथ डिस्टेंट मार्केट एज वेल एज सोर्स ऑफ एसेंशियल इनपुट। एग्रीकल्चर के जो इनपुट चाहिए, सपोज कि आप लोग देखे होंगे जो मालगाड़ी चलता है हमारे एरिया में, उसमें कई बार देखे होंगे आप कि खाद पूरा भर के आता है। ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो एसेंशियल इनपुट हुआ एग्रीकल्चर के लिए। और जब हम लोग खेती करने के बाद सपोज कि गेहूं की कटाई हुई गेहूं को तैयार करते हैं, तो उसको भी हम लोग रेलवे के थ्रू, मालगाड़ी के थ्रू हम लोग भेजते हैं। तो ये दोनों तरह से काम कर रहा है, हम लोग को एग्रीकल्चर में काफ़ी हेल्प कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि इट कनेक्ट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेंटर विद मार्केट एज वेल एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर बाय फैसिलिटेट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑल्सो। कहने का मतलब, जैसे आप देखते हैं कई बार कि मालगाड़ी में सीमेंट आ रहा है भर करके, तो क्या देखें आप कि जहाँ पे हमारा फैक्ट्री वगैरह सीमेंट का है वहाँ से प्रोडक्शन हुआ और सीमेंट का सप्लाई हुआ। और कई बार आप ये भी देखेंगे जो रॉ मटेरियल है, जो सीमेंट के लिए हमारा आर्जिलियस मटेरियल है और जो कैल्केस मटेरियल है, वो भी हमारा मालगाड़ी में सप्लाई होता है। तो दोनों तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि इट हेल्प्स इंटीग्रेट फ्रेगमेंटेड मार्केट एंड देयर बाय स्टिमुलेट द इमरजेंस ऑफ अ मॉडर्न मार्केट इकोनॉमी। कहने का मतलब, जो टूटा हुआ है, जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मार्केट है, सबको ये इजीली क्या करता है, कनेक्ट कर पाता है। काफ़ी लो कॉस्ट पे काफ़ी हम लोग दूर तक चीज़ों को भेज सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें कि इन द प्रोसेस इंडियन रेलवे हैज बिकम अ सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड अ स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट फॉर इनहेंसिंग आवर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग कई बार देखे होंगे कि रेलवे में आर्मी बोगी फिक्स रहता है। कई बार तो पूरा आर्मी के लिए अलग से रेलवे चलाया जाता है, उसमें पूरा उसके आर्म्स होते हैं, सारे आर्मी पर्सनल होते हैं, सारे को ट्रेवल करने के लिए अलग से रेलवे दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेलवे एंड हाईवे कंपेरिजन। दोनों के बीच कंपेरिजन करते हैं रेलवे और हाईवे के बीच। तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया कि ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस जो रेल ट्रांसपोर्ट में है वो काफ़ी कम होता है, और जो रोड में है, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेटिक टायर का यूज किया जाता है, वहाँ पे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है राइट ऑफ वे। तो रेलवे में क्या होता है, जो ट्रैक है वो डिफाइन होता है टू रेल पे। ट्रैक, रेलवे ट्रैक इज डिफाइन ऑन टू रेल एंड विद इन प्रोटेक्टेड लिमिट, एक लिमिट के अंदर होता है। बट रोड में क्या है कि दो हैविंग वेल डिफाइंड लिमिट कैन बी यूज्ड बाय एनी व्हीकल ट्रैफिक, कोई भी व्हीकल ट्रैफिक उसको यूज कर सकता है। कई कई बार हम लोग पैदल भी चलते हैं रेल पे, साइकिल भी है, मोटर व्हीकल भी है, कार भी है, ट्रक भी है, ऑटो भी है, तो मिक्स ट्रैफिक वहाँ पर होता है। रेलवे में क्या है, एक ही तरह का ट्रैफिक हमारा वहाँ पर है। देन है कॉस्ट एनालिसिस। तो ये भी मैंने डिस्कस किया इससे पहले आपको कि कॉस्ट इसमें काफ़ी हाई, काफ़ी लो होता है। ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, हाँ इसमें जो इनिशियल इनिशियल कॉस्ट जो है, यदि हम लोग बात करें रेलवे का रनिंग कॉस्ट का, ठीक है, तो वो ज़्यादा होगा, नो डाउट। इसका इनिशियल कॉस्ट एज वेल और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों ज़्यादा होगा। और जो रोड का ट्रांसपोर्टेशन है वो रिलेटिवली चीपर है। ठीक है। जब बात करते हैं ग्रेडियंट एंड कर्व का, तो रेल में जो ग्रेडियंट होता है वो बहुत कम होता है। वो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/100 ये आपको मिलेगा, नॉट मोर देन 1/100। आपको इससे अधिक ग्रेडियंट कभी आपको नहीं मिलेगा। और जो इसका टर्निंग कर्व है वो भी आपको 10 डिग्री से जो है इतना ही तक लिमिट रखते हैं। लेकिन रोडवे में क्या होता है, जो ग्रेडियंट है वो स्टीपर होता है, ज़्यादा वो स्टीप होता है, 1/30 तक हम लोग उसको ले जाते हैं। और जो कर्व होता है वो भी क्या होता है, शार्प होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूवमेंट। तो इसमें डिफाइंड रूट है, तो इसमें क्या होगा कि इट रिक्वायर फैसिलिटेट रिक्वायर्ड फॉर द रिसेप्शन एंड डिस्पैच ऑफ ट्रेन रेलवे कैन बी यूज्ड ओनली बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट। दो स्टेशन के बीच ही रेलवे को हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन रोड में क्या है, हम डोर टू डोर सर्विस रोडवे से ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है रेलवे केस में काफ़ी कम होता है और रोड ट्रांसपोर्ट में ये ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। तो रेलवे आर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग विच विद देयर ऑन ऑर्गेनाइजेशन। जान रहे हैं आप, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, लेकिन जो जो हमारा रोडवेज है डेट बियरिंग मेंबर स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट इज मैनेज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो।
स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों इसको मैनेज करता है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन हमारा ये आ गया। देन सुटेबिलिटी, लास्ट पॉइंट। तो रेलवे आर द बेस्ट सुटेड फॉर कैरिंग हैवी गुड्स एंड लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। और रोडवेज जो है, रोड ट्रांसपोर्ट इज बेस्ट सुटेड फॉर कैरिंग लेटर गुड्स एंड स्मॉलर नंबर ऑफ पैसेंजर ओवर शॉर्टर डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, स्मॉलर नंबर के लिए, स्मॉलर गुड्स के लिए आपको करना है तो आप रोड यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग ट्रेवल करना है, हैवी गुड्स है, अधिक पैसेंजर है, तो उसके लिए सुटेबिलिटी क्या है, रेलवे हमारा ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जो इसका पीडीएफ है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा। आप लोग एक बार इस लेक्चर को देखने के बाद पीडीएफ को अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे और उसको आप लोग नोट भी कर लेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।